जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 44। इससे पूर्व हमने क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्मों का उल्लेख किया। अब वैश्य और शूद्रों के स्वाभाविक कर्म बतलाते हुए भगवान क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 44 में कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। इसका अर्थ है कि खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप खरीदना बेचना, सत्य व्यवहार, ईमानदारी पूर्वक, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। वणिक वर्ग तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। प्रश्न है कि कृषि यानी खेती करना क्या है। इसका उत्तर है कि न्याय अनुकूल जमीन में बीज बोकर गेहूं, जौ, चने, मूंग, धान, मक्का, उड़द, हल्दी, धनिया आदि समस्त खाद्य पदार्थों को, कपास और नाना प्रकार की औषधियों को, और इसी प्रकार देवता, मनुष्य और पशु आदि के उपयोग में आने वाली अन्य पवित्र वस्तुओं को उत्पन्न करने का नाम कृषि यानी खेती करना है। तो दो बातें यहाँ पर ध्यान देने योग्य हैं कि जमीन न्याय अनुकूल हो, ऐसा ना हो कि विवादित हो, किसी के अनाधिकृत क्षेत्र में आप जाके कृषि करें, और पवित्र वस्तुओं को उत्पन्न करें। प्रश्न है कि गौरक्ष यानी गौ पालन किसको कहते हैं। इसका उत्तर है कि नंद आदि गोपों की भांति गौ को अपने घर में रखना, उनको जंगल में चराना, घर में भी यथावश्यक चारा देना, जल पिलाना तथा व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से उनको बचाना, उनसे दूध, दही, घृत आदि पदार्थों को उत्पन्न करके उन पदार्थों से लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना और उसके परिवर्तन में प्राप्त धन से अपनी गृहस्थी के सहित उन गौओं का भली भांति न्यायपूर्वक निर्वाह करना गौरक्ष यानी गौ पालन है। पशुओं में गौ प्रधान है तथा मनुष्य मात्र के लिए सबसे अधिक उपकारी पशु भी गौ ही है। इसलिए भगवान ने यहाँ पशु पालनम पद का प्रयोग न करके उसके बदले में गौ रक्ष पद का प्रयोग किया है। अतएव यह समझना चाहिए कि मनुष्य के उपयोगी भैंस, ऊंट, घोड़े, हाथी आदि अन्य पशुओं का पालन करना भी वैश्यों का कर्म है। अवश्य ही गौ पालन उन सबकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। प्रश्न है कि वाणिज्य अर्थात क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार क्या है। तो इसका उत्तर है कि मनुष्यों के और देवता, पशु, पक्षी आदि अन्य समस्त प्राणियों के उपयोग में आने वाली समस्त पवित्र वस्तुओं को धर्म अनुकूल खरीदना बेचना तथा आवश्यकता अनुसार उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाकर लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना वाणिज्य यानी क्रय विक्रय रूप व्यवहार है। वाणिज्य करते समय वस्तुओं के खरीदने बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम दे देना या अधिक ले लेना, वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाकर अच्छी के बदले खराब दे देना, खराब के बदले अच्छी ले लेना, नफा, आढ़त, दलाली आदि ठहराकर उससे अधिक लेना या कम देना, किसी भी तरह का व्यापार में झूठ, कपट, चोरी, जबरदस्ती या अन्य किसी प्रकार के अन्याय का प्रयोग करके दूसरों के स्वत्व को हड़प लेना, ये सब वाणिज्य के दोष हैं। इन सब दोषों से रहित जो सत्य और न्याय युक्त पवित्र वस्तुओं का खरीदना और बेचना है, वही क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार है। तुलाधार ने इस व्यवहार से ही सिद्धि प्राप्त
की थी। प्रश्न है कि ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह दिखलाया गया है कि वैश्य के स्वभाव में तमो मिश्रित रजोगुण प्रधान होता है, अर्थात मुख्य तौर पे रजोगुण होता है किंतु उसमें तमस भी मिश्रित होता है। इस कारण उसकी उपयुक्त कर्मों में स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है और उसका स्वभाव उपयुक्त कर्मों के अनुकूल होता है। अतएव इनके करने में उसे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती। प्रश्न है कि मनुस्मृति में तो उपयुक्त कर्मों के सिवा यज्ञ, अध्ययन, दान, ब्याज लेना ये 4 कर्म वैश्य के लिए बतलाए गए हैं, यहाँ उनका वर्णन क्यों नहीं किया गया। इसका उत्तर है कि यहाँ वैश्य के स्वभाव से विशेष संबंध रखने वाले कर्मों का वर्णन है। यज्ञ आदि शुभ कर्म द्विज मात्र, जो द्विज हैं जिन्हें यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है, इनके कर्म हैं ही, अतः उनको उसके स्वाभाविक कर्मों में नहीं बतलाया। ब्याज लेना वैश्य कर्मों में अन्य कर्मों की अपेक्षा नीचा माना गया है, इस कारण उसकी भी स्वाभाविक कर्मों में गणना नहीं की गई। इनके सिवा शम, दम जो भी मुक्ति के साधन हैं, शम इंद्रियों का निग्रह, अंतःकरण का निग्रह, और दम फिर अंतःकरण को परमात्मा की प्राप्ति के साधनों में लगा देना। तो जो ये मुक्ति के साधन हैं उनमें सबका अधिकार होने के कारण वे वैश्य के स्वधर्म से अलग नहीं हैं, किंतु उनमें वैश्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। इस कारण यहाँ उनके स्वाभाविक कर्मों में उनकी गणना नहीं की गई। प्रश्न है परिचर्यात्मकम यानी सब वर्णों की सेवा करना किसको कहते हैं। परिचारिका होती है जो सेवा करती है, जिसे आम भाषा में हम नर्स भी कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि उपयुक्त द्विजाति वर्णों की अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की दास वृत्ति से रहना, अर्थात उनके सेवक के रूप में रहना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, घर में जल भर देना, स्नान करा देना, उनके जीवन निर्वाह के कार्यों में सुविधा कर देना, दैनिक कार्य में यथा योग्य सहायता करना, उनके पशुओं का पालन करना, उनकी वस्तुओं को संभाल कर रखना, कपड़े साफ करना आदि जितने भी सेवा के कार्य हैं उन सबको करके उनको संतुष्ट रखना, अथवा सबके काम में आने वाली वस्तुओं को कारीगरी के द्वारा तैयार करके उन वस्तुओं से उनकी सेवा करके अपनी जीविका चलाना, ये सब परिचार्यात्मक यानी वर्णों की सेवा करना रूप कर्म के अंतर्गत हैं। प्रश्न है कि यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है, इस कथन का क्या भाव है और यहाँ अपि पद का प्रयोग किस लिए किया गया। अपि का शाब्दिक अर्थ है भी। इसका उत्तर है कि शूद्र के स्वभाव में रजो मिश्रित तमो गुण प्रधान होता है, तो उपयुक्त सेवा के कार्यों में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। ये कर्म उसके स्वभाव के अनुकूल पड़ते हैं, अतएव इनके करने में उसे किसी प्रकार की कठिनता का बोध नहीं होता। यहाँ अपि का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जैसे दूसरे वर्णों के लिए उनके अनुरूप अन्य कर्म स्वाभाविक हैं, इसी तरह शूद्र के लिए भी सेवा रूप कर्म स्वाभाविक हैं। साथ ही यह भाव भी दिखलाया है कि शूद्र का केवल एक सेवा रूप कर्म ही कर्तव्य है और वही उसके लिए स्वाभाविक है, अतएव उसके लिए इसका पालन करना बहुत सरल है। श्लोक संख्या 45 आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।